ना भाई, राजा साहब ने जो कह दिया वैसे। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब शेंगोल का महत्व नहीं। आज आपका रुख हम दो खबरों की तरफ करेंगे। पहली खबर सेंगोल को लेकर, जिस तरह की आज संसद के अंदर सेंगोल को लेकर विवाद छिड़ा रहा। वहीं समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी, सांसद जो आर.के. चौधरी हैं, उन्होंने सेंगोल को लेकर विवाद छिड़ा। इस पर और लोगों की क्या राय है वो भी हम आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल अहमद खान और आप देख रहे हैं नॉक मीडिया एंड न्यूज की खास प्रस्तुति KM न्यूज। तो आज जो हम बात कर रहे थे दो खबरों की, जो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट खबर है। इसमें जो सेंगोल को लेकर आज जो विवाद हुआ, इसमें राजनेताओं ने अपनी अपनी बात कही। वहीं सबसे ज़्यादा जो शिकायत की सेंगोल को लेकर, जिसने विवाद किया, वो थे समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी, जिन्होंने लिखित शिकायत की और साथ में सेंगोल की परिभाषा भी बताई। उन्होंने बात करते हुए बताया कि सेंगोल एक तमिल शब्द है। पहले के दौर के अंदर जब राजतंत्र था तो राजा जब फैसला करता था तो सेंगोल उसे कहते थे, और जब किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं होता था, राजा ने जो कह दिया वो फैसला हो जाता था। लेकिन अब लोकतंत्र है, अब राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। अब सेंगोल का इस लोकतंत्र में कोई काम नहीं है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है वो है समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव का हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी समाजवादी पार्टी ने। इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो समाजवादी पार्टी से हुआ। अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनाव जीतकर जब पति पत्नी दोनों संसद में पहुंचे तो एक केमिस्ट्री सामने आई। इससे पहले अखिलेश यादव ने मोबाइल पर डिंपल यादव को कुछ तस्वीरें दिखाई या कोई वीडियो दिखाया जिसमें काफ़ी मुस्कुराती नजर आई डिंपल यादव। खैर, उन्होंने क्या दिखाया है तो हम नहीं जानते, लेकिन संसद के अंदर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। अखिलेश यादव ने बहुत ही सहज ढंग से कहा कि जिस तरह विपक्ष पर अंकुश लगाया जाता है, इसी तरह सत्ता पक्ष पर भी अंकुश की जाने की बात होनी चाहिए। ये वीडियो भी और ये बात भी हम आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए सेंगोल को लेकर क्या मत रहा आज के राजनेताओं का और संसद में क्या कहा। संविधान की प्रति तो लगानी ही चाहिए। एक एक सदस्य को संविधान देश का दिखना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के 144 करोड़ लोगों के लिए लिखा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। तो ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है, उसको संविधान की कॉपी लगाना चाहिए संसद के अंदर। हटाइए या ना हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था। वहां पे इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया? सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे
बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। था क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है। उस संविधान था क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है। उस संविधान देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को माना। संगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। जो चीज पहले संवाद और कंसेंसस से हो जाती थी वो ही होनी चाहिए थी। थैंक यू। आप इन बातों पे कभी शर्त नहीं लगाई जाती थी जो अब लगाई जा रही है। होना चाहिए। जो चीज पहले संवाद और कंसेंसस से हो जाती थी वो ही होनी चाहिए थी। थैंक यू। आप इन बातों पे कभी शर्त नहीं लगाई जाती थी। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे।